विजय सर के पास चलते हैं जरा। विजय जी, आपको क्या लग रहा है सर, ये क्या हो रहा है? ये बड़ी जीत के लिए ये बड़े चेहरों पर दाव लगाया जा रहा है या फिर ये हार के तनाव की वजह से हालात है? देखिए, इसे आप दो शब्द आपने काम लिए, रणनीति और मजबूरी जी। मैं इसे रणनीति की मजबूरी कहता हूँ। रणनीति की मजबूरी, रणनीति की मजबूरी है, क्योंकि पार्टी चाहती है, उसने 5 राज्यों में से 2 राज्यों को चुना है अभी मोटे तौर पर, ठीक है, कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में सरकार बचनी चाहिए हर हालत में और राजस्थान में सरकार बचनी चाहिए। पार्टी को लग रहा है कि दोनों जगह वो एज पर हैं, लेकिन उसको कैसे आगे निकाला जाए, इसके लिए कोशिश की गई कि जो अपने बड़े चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाए। उसका एक फायदा ये होता है कि एक सांसद के पास 8 सीटें विधानसभा की करीब करीब होती हैं, 6 से 8 सीटें, उस पर उनका असर होगा। और अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में जो सीटें दी गई वो सारी सीट मुश्किल सीट हैं और कांग्रेस की जीती हुई सीट है। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को तो वो कांग्रेस की क्या वो सीधी वाले सीट को छोड़ दिया जाए जहां से रीति मोटे तौर पर। तो जैसे तोमर साहब की है, दिमनी सीट है या ये, तो वो सारी सीटें प्रहलाद जी वाली उनके भाई की सीट थी जो उनको दे दी गई। और जैसे कैलाश विजयवर्गीय के, वो भी कांग्रेस के पास है। तो मुश्किल सीट है वो सारी की सारी, उनको निकालना, तो वो एक आपके पास एक्स्ट्रा सीट्स होंगी कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर कुछ काम करके निकाल ले। और उसके साथ साथ ये भी है कि आप यदि इस लड़ाई में लड़ रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। तोमर साहब, आपको ध्यान हो पिछले साल 1.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री पद पर बात हो रही थी तो तोमर साहब भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, प्रहलाद पटेल साहब भी बनना चाहते थे, कैलाश विजयवर्गीय जी की तो बहुत लंबे समय से इच्छा रही है। हालांकि अभी तो उनकी 10 साल बाद मध्य प्रदेश में वापसी हुई है, तो वो सारा काम भी उनके पास है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लग रही है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, अभी त्रिपुरा में भी ऐसा किया उन्होंने, पश्चिम बंगाल में भी किया, बाबुल सुप्रियो को दिया था, उत्तर प्रदेश में भी दिया, एसपी बघेल को दिया था, अभी उसको भौमिक को भी दिया था जो मंत्री थी, तो प्रतिभा भौमिक को भी दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा काम कर रहे हो, और अक्सर वो इस तरह से इस्तेमाल उनको कर रहे होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये लोग जीत जाएंगे तो एमएलए रहेंगे, हो सकता है कि वो वापस लोकसभा के चुनाव हो तो वो वहां पर अपनी जिम्मेदारी को निभाए। लेकिन मेरे को एक चीज इंटरेस्टिंग लग रही है कि जिनको उम्मीद नहीं थी, जो लोग लिस्ट बना रहे थे कैंडिडेट्स की, वो लोग उनके नाम उस लिस्ट में आ गया, ये उनके लिए हैरानी वाली बात थी। अभी तक तो वो बना रहे थे, ठीक है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लग रही है कि जिनको उम्मीद नहीं थी या संभावना नहीं थी कि वो उनको टिकट मिलेगा, उनको तो टिकट मिल गया। जो अभी उम्मीद कर रहे हैं 2 बड़े चेहरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उनका नाम टिकट की लिस्ट में नहीं आया। नहीं है सर, इसीलिए तो मैंने एक सवाल ये भी रखा हुआ है आगे। जफर भाई, आप ही के पास आऊंगी कि साहब कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे इस पूरे मामले पे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अभय सर। देखिए, आपने कहा ना, जफर भाई ने कहा कि हम लोग तो जिम्मेदारी होती है, कोई पद या कद नहीं होता, दायित्व। हाँ, वो तो अभी हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो वहां पे बागियों की बहार थी, इतनी जबरदस्त बहार थी कि भारतीय जनता पार्टी की उसमें खिजा आ गई। अब नरेंद्र मोदी ने खुद, जो प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कई बागियों को फोन करके कहा कि आप भाई नाम वापस ले लीजिए। एक तो बड़ा वायरल भी हुआ था। इतने अनुशासन प्रिय थे वो और इतने ज्यादा समर्पित थे पार्टी के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री के अनुरोध पे भी नाम वापस नहीं लिए और वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार गई। इसी तरीके से जब आप इस तरीके से एयर ड्रॉपिंग करेंगे उम्मीदवारों की, भले ही वो कितने बड़े नाम हो, कैसे भी हो, तो उससे पिछले 5 साल से जो लोग एमएलए के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जो लोग पहले से एमएलए थे या एमएलए बनने की तैयारी में थे या पिछली बार रनर अप रहे होंगे, उप विजेता रहे होंगे, उन सबका क्या होगा? देखिए, इस प्रकार की युक्तियों से, मजबूरी की हो चाहे रणनीति परक हो, कैसी भी हो, राजनीति हमेशा आपके मन के हिसाब से नहीं चलती है। राजनीति में सिक्के के 2 नहीं, सिक्के के कई पहलू होते हैं, सिक्के के 3 या 4 पहलू होते हैं। हो सकता है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जहां भाजपा इतने संघर्ष में फंसी हुई है, वहां पर फिर से बागियों की बाहर आ जाए और फिर प्रधानमंत्री या अमित शाह के कहने पर भी लोग अपने नाम वापस न लें, तब क्या होगा? तो उल्टे बांस बरेली पड़ सकते हैं, ये भी एक समस्या है। ठीक है, ये उल्टी गंगा बहाने के चक्कर में उल्टे बांस बरेली लेने के देने ना पड़ जाए। जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, कुछ विजय जी कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कहना चाह रहा हूं कि अभी तक हम कहावत सुनते थे अभय जी जैसे विद्वान लोगों से कि कुएं के पास प्यासा जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई कि अब प्यासे के लिए कुआं ही जो है प्यासे के पास जा रहा है। आज पहली बार कोर कमेटी की बैठक राजस्थान में हो रही है, जहां अमित शाह और जेपी नड्डा साहब हैं। नहीं तो सीईसी की बैठक में यहाँ होते और सारे कैंडिडेट दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर आ जाते, बाहर चक्कर लगाते हैं। आज खुद मतलब दोनों बड़े नेता, पार्टी के अध्यक्ष और होम मिनिस्टर साहब,
दोनों लोग वहां पर जयपुर में कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। ये सुनकर तो खुश है ना जफर भाई, बताएंगे कैसे पार्टी विद अ डिफरेंस है। देखिए सहूलियत के लिए कि यहाँ दिल्ली ना आना पड़े उम्मीदवारों को जो उम्मीद कर रहे हैं, बस जयपुर तक ही आना पड़े राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, है ना जफर भाई? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।